Hello guys, welcome back to Mazura Gravity. I am Girdhar Kumar. Now from today we will discuss about one of the main and basic chapter of food chemistry, that is carbohydrates. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की एक्चुअल मीनिंग और हमारा टेक्निकल मीनिंग क्या होता है। तो हम पहले जानते थे कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन विच carbon, hydrogen and oxygen are the organic components of carbohydrates, so they are also called hydrates of carbon। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हमारा तीन एलिमेंट्स के मेजर कंपोनेंट से बने होते हैं, डेट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो 2:1 के रेशियो में होती है, वाटर की तरह। इसीलिए हम इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। बट दिस इज़ नॉट आवर एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की एक्चुअल डेफिनेशन चाहे आप टेक्निकली भी बोल सकते हो कि इट इज़ द पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ कीटोन्स और देयर डेरिवेटिव्स विच बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब ये पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ अल्डिहाइड का होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का होगा जो हमें मिलेगी हाइड्रोलिसिस के बाद। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप, और उसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या तो अल्डिहाइड या कीटोन। अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप कहने का मतलब हुआ है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स के पास या तो अल्डिहाइड के ग्रुप हो सकते हैं या कीटोन के हो सकते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में हमारे अल्डिहाइड्स के ग्रुप होते हैं और फ्रक्टोज में हमारा कीटोन के ग्रुप्स होते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप अगर अल्डिहाइड को कैरी करता है वो हमारा अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और जो फंक्शनल ग्रुप कीटोन ग्रुप को कैरी करता है वो हमारा कीटोनिक ग्रुप होता है। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की एम्पिरिकल फार्मूला पे। तो कार्बोहाइड्रेट्स का एक बेसिक सा फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला, जिस पे मैक्सिमम हमारा कार्बोहाइड्रेट्स उस पे एग्जिस्ट करता है। हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है CnH2O का होल n। इस पे हमारा जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसेक्राइड्स हो, डाइसेक्राइड्स हो, ओलिगोसेक्राइड्स हो या पॉलीसेक्राइड्स हो, इस फॉर्मूला पे मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं। बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस एज वेल। द फ्यू एग्जाम्पल्स विच डज नॉट ओबे द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज CnH2ON, इज पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जो होता है वो DNA में हमारा पाया जाता है, ठीक है, पर ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पर ये एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको ये ओबे नहीं करते हैं। पेंटोज शुगर का फार्मूला होता है C6H10O4 विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट बट इट डज नॉट ओबे द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Few more examples are which does not obey the empirical formula of carbohydrates, that is rhamnohexose एंड डिऑक्सीराइबोज। रैमनोहेक्सोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5 और डिऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O4। इसीलिए ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स तो होते हैं पर ये एम्पेरिकल फार्मूला को ओबे नहीं करते हैं। तो ये सारे एक्सेप्शन केस है, हमारा पेंटोज शुगर, रैमनोहेक्सोज, डिऑक्सीराइबोज एक्सेट्रा। अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के एम्पेरिकल फार्मूला को फॉलो तो करते हैं पर वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। जैसे कि हमारा एसिटिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगर इसको अरेंज में कंडेंस फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे C2H4O2 यानी C2H2O का 2, विच ओबेज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CnH2ON, C2H2O का 2, यहाँ पे N के जगह 2 है। और हमारा लैक्टिक एसिड भी है जिसका फॉर्मूला C3H6O3 आएगा कंडेंस फॉर्म में लिखने से, यानी C3H2O का 3, N के जगह यहाँ पे 3 है। ये ओबे कर रहे हैं हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स के, बट दिस इज ऑल्सो एसिड, दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमेशा याद रखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला में जो N होता है वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 3 होना चाहिए। हमारा जो भी शुगर बनते हैं हम आगे पढ़ेंगे ट्रायोज से स्टार्ट होता है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज से। N ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3। लैक्टिक एसिड ऑलवेज हमारा एक्सेप्शन केस में आएगा क्योंकि इसमें N इज इक्वल टू 3 आया है। तो ये हमारा एक्सेप्शन केस है। और भी हमने जो भी एक्सेप्शन केस पढ़े हैं जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होते तो हैं पर वो कार्बोहाइड्रेट्स
के इम्पेरिकल फार्मूला को फॉलो नहीं करते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के इम्पेरिकल फार्मूला को फॉलो करते हैं पर वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। तो दिस थिंग्स शुड बी रिमेंबर। एक ऐसा भी कार्बोहाइड्रेट्स है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन को भी कंसिस्ट करता है और वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा काइटिन है। काइटिन हमारा फंगस का सेल वॉल होता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही एबंडेंटली डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा, जो 4 कैलोरी पर ग्राम हमें प्रोवाइड करती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी को स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में भी हमें सर्व करती है। तो प्लांट्स और एनिमल ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एनिमल ऑर्गेनिजम्स के स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स हमारा ग्लाइकोजन होता है, वेयर प्लांट टिश्यूज़ में हमारे स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होते हैं। एनिमल ऑर्गेनिजम्स का मेन शुगर हमारा ग्लूकोज होता है और हमारे मिल्क में मेन शुगर लैक्टोज होता है। प्लांट्स में हमारा जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स होता है वो सेलुलोज होता है। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन इन कार्बोहाइड्रेट्स। We will discuss their classification, that is monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides in our next lecture. If found informative, please do like, share and subscribe the channel Mazure Gravity. Thank you.